हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव क्लासेस। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं देव क्लासेस में। और आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपका प्यार ही हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स एंड चैप्टर मोशन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट से ये सुना है कि उनको फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आती है। आखिर वो प्रॉब्लम क्यों आती है, हमको इस चीज़ को समझना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर फिजिक्स के आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए। और सबसे पहली बात, ये जो फिजिक्स का फोबिया है, फिजिक्स का डर, ये आपको अपने माइंड से निकालना होगा। क्योंकि जब आप फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं, तो आप पहले से सोच लेते हैं कि फिजिक्स हमारी हार्ड है। तो आपको फिजिक्स को हार्ड लेकर नहीं चलना है, आपको लेकर चलना है कि फिजिक्स हमारी बहुत ज़्यादा इजी है और इसको समझने की कोशिश करनी है, इसको याद करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको ट्राई करना है इसको अंडरस्टैंड करने का, ना कि इसके कॉन्सेप्ट को याद करने का, लर्न करने का। आपके इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से समझ लेना है, तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर पाएंगे। और जो फिजिक्स का डर है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वो आपको अपने माइंड से निकालना होगा। और न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए पहले आपको सारे फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए कि हमारा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई हो सकता है, इसका हमें पता होना चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो हमको पहले लिख लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमको अपना क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो ये सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि एक एथलीट है, उसने एक राउंड कवर किया है, वो भी सर्कुलर ट्रैक का, जिसका डायमीटर गिवन है 200 मीटर और टाइमिंग क्या गिवन है 40 सेकेंड। तो आपको कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस और साथ में कैलकुलेट करनी है डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड, यानी कि आपको 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक d इक्वल टू 200 मीटर, रेडियस ऑफ द ट्रैक r इक्वल टू d/2, क्योंकि आप जानते हैं कि डायमीटर का हाफ हमारा रेडियस होता है। नाउ वी नो दैट द सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस, 2πr। तो 2π इंटू 100 इक्वल टू 200 पाई मीटर। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इनसाइड, circumference of a circle is given by 2πr, where r is the radius of the circle and pi equal to 22/7। क्योंकि अगर उसने सर्कल को कवर किया है तो उसकी डिस्टेंस कितनी मानी जाएगी, सरकमफ्रेंस के इक्वल मानी जाएगी। और ये कितने सेकंड में कंप्लीट किया है, 40 सेकंड में। तो आप देखिए, इन 40 सेकंड द गिवन एथलीट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 पाई मीटर। तो 1 सेकंड में कितना कवर कर लेगा, 200 पाई अपॉन 40 मीटर। और हमको आंसर किसके लिए चाहिए, 2 मिनट्स 20 सेकंड के लिए। तो 2 मिनट्स को आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो कितना आ जाएगा 120, उसमें 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 140। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकंड्स कितना हो जाएगा 200 पाई अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 140। आपको 140 से मल्टीप्लाई कर देनी है और पाई की वैल्यू रख देनी है 22/7। तो आफ्टर सॉल्यूशन वी विल गेट 2200 मीटर, दैट विल बी द डिस्टेंस। तो एथलीट कवर्स वन राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट किया, तो 140 सेकेंड में उसने 2200 मीटर डिस्टेंस कवर की है, क्योंकि 40 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की है दैट इज़ 2πr और हमें कैलकुलेट करना है 140 सेकेंड का। आइए आगे देखते हैं। दिस मीन्स दैट आफ्टर एवरी 40 सेकेंड्स द एथलीट कम बैक टू हिज ओरिजिनल पोजिशन। सिंपल सी बात है कि 40 सेकेंड के बाद एथलीट ओरिजिनल पोजिशन में वापस आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इन 140 सेकेंड ही हैड कंप्लीटेड 3 राउंड्स ऑफ सर्कुलर ट्रैक एंड इज टेकिंग द 4th राउंड। यानी कि 140 सेकेंड में वो 3 राउंड हमारे कंप्लीट कर चुका होगा।
क्योंकि 40 इंटू 3 इक्वल टू 120 सेकेंड। तो हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, अब बाकी बचे 20 सेकेंड। तो जैसे ही 120 सेकेंड के बाद स्टार्ट होगा, उसके बाद हमको उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, क्योंकि 3 राउंड होने के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। तो बाकी 20 सेकेंड के बाद वो कहाँ पर पहुँचेगा, वो केवल उसके अपोजिट साइड में पहुँचेगा। तो आप देख सकते हैं, इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम ही मूव्स एट द अपोजिट एंड ऑफ द इनिशियल पोजिशन। इनिशियल पोजिशन के अपोजिट एंड पर वो पहुँच जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल and the final position of the athlete. So displacement of the athlete will be equal to the diameter of the circular track. तो क्या आंसर आएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इज 2200 मीटर एंड हिज डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोसेफ jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. So what are the Joseph's average speeds and velocities in jogging A part from A to B and B part from A to C? तो अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए कि जोसेफ हमारा ए से बी पार्ट तक मूव करता है, जो कि डिस्टेंस है 300 मीटर और टाइमिंग गिवन है 2 मिनट 30 सेकेंड। उसके बाद वो टर्न अराउंड करता है वापस 100 मीटर और वापस पहुंच जाता है सी पॉइंट पर। कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ए टू बी एंड ए टू सी। वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, total distance covered upon total time taken, and what is the formula for average velocity, total displacement upon total time। तो आइए ए पार्ट सोल्व करते हैं। फ्रॉम एंड ए टू बी, तो आप देख सकते हैं ए टू बी तक की डिस्टेंस हमारे 300 मीटर और टाइम टेकन कितना है 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड इक्वल टू 150 सेकेंड। तो अप्लाई द फॉर्मूला एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 300 अपॉन 150 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर, और टाइम इंटरवल भी हमारा सेम रहेगा 150। इट मीन्स एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 150 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मीनिंग यह है कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ जोसेफ आर द सेम एंड इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है फ्रॉम एंड ए टू सी। ए टू सी में आप देख सकते हैं कि अगर हम ए टू बी तक मूव करते हैं 300 मीटर कवर करते हैं, और बी टू सी अगर हम मूव करते हैं तो 100 मीटर कवर करते हैं, और टाइम हमको गिवन है 1 मिनट। तो एवरेज स्पीड कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 300 प्लस 100, क्योंकि डिस्टेंस हमारी ऐड हो जाएगी, इक्वल टू 400 मीटर। एंड टोटल टाइम टेकन 150 because time taken to travel from A to B, and 60 time taken to travel from B to C equal to 210 second. So average speed equal to 400 upon 210 equal to 1.90 meter per second. Now average velocity, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी इक्वल टू ए सी। अब ए सी के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ए बी आपको दिखाई दे रहा है, ए बी में से हम बी सी को माइनस कर देंगे। तो ए बी कितना था 300, बी सी कितना है 100, तो 300 माइनस 100 इक्वल टू 200 मीटर। लेकिन टाइम इंटरवल हमारा सेम रहेगा 210 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 200 अपॉन 210 इक्वल टू 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड आई है दैट इज़ 1.90 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी 0.95 मीटर पर सेकेंड। और इसके बीच में आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी मे और मे नॉट बी सेम ऑल द टाइम। कहीं पर हमारी इक्वल हो सकती है और कहीं पर इक्वल नहीं होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। Let's go to the next question. Abdul, while driving to school,
computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड पूछी गई है। और स्टार्टिंग से आप क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। जो अब्दुल है वो स्कूल जब जाता है तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जो हमारी डिस्टेंस है वो रहेगी सेम। डिस्टेंस हमारी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, और डिस्टेंस हमको गिवन नहीं है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसी को बेस मान के अब हमको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए केस फर्स्ट, वाइल ड्राइविंग टू स्कूल एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप 20 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल टू रीच स्कूल इक्वल टू डी। हमने क्या डिस्टेंस मान ली, डी कंसिडर करी है। तो लेट टोटल टाइम टेकन इक्वल टू T1, हमने कितना टाइम कंसिडर किया, T1। वी नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप देख सकते हैं कि जो टाइम का फॉर्मूला आएगा दैट इज डिस्टेंस अपॉन 20। अब केस सेकंड में क्या है, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, तो डिस्टेंस तो हमारी सेम ही रहेगी D, लेकिन इस बार टाइम कितना हो जाएगा T2, और एवरेज स्पीड कितनी हो गई 30, सो T2 इक्वल टू D अपॉन 30। तो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द ट्रिप अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D प्लस D, एंड D प्लस D इक्वल टू 2D, एंड टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2। तो यहाँ पर आप T1 और T2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 2D अपॉन D अपॉन 20 प्लस D अपॉन 30। D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आफ्टर सॉल्यूशन वी विल गेट द आंसर 24 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब एक बार हम जब स्कूल जाएंगे तब आपको D डिस्टेंस कंसिडर करनी है, और वापस आते हुए भी आपको D डिस्टेंस कवर करनी है। उसके बाद आपको टाइम कैलकुलेट करना है, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स आपको एक्सेलेरेशन गिवन है फॉर 8 सेकंड, इट मीन्स आपको टाइम गिवन है। तो हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको ये देखना है कि हमको इसमें क्या क्या गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि हमको इसमें इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 सिंस द मोटर बोट इज इनिशियली एट रेस्ट। एक्सेलेरेशन आपको गिवन है a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम आपको गिवन है 8 सेकंड। तो इसमें आप कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अब आपके पास इक्वेशन होती है 3। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस 80, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको ये देखना है कि हम इन तीनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में हमारा v आता है, और थर्ड इक्वेशन में हमारा v आता है जो कि फाइनल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हमारे लिए अब बच जाती है ओनली सेकंड इक्वेशन। तो हम इसमें सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और जैसे कि यहाँ पे हमने दिखा भी रखा है, चूज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन वाइजली आउट ऑफ द 3 टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्टेप्स इन कैलकुलेशन। सो s इक्वल टू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u 0। तो अगर t से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, प्लस हाफ इंटू a 3 इंटू टाइम 8 का स्क्वायर। तो व्हाट विल वी गेट 96। हैंस द बोट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 96 मीटर। तो बोट हमारी 96 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये थे हमारे आज कुछ क्वेश्चन NCERT के। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे, और यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि तभी आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। कोई भी हमें सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।